9 साल की छोटी बच्ची के साथ उसी के बड़े भाई ने रेप कर दिया। और उसके बाद जब उस बच्ची ने कहा कि मैं पापा को सब बताऊंगी जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया है, तो उस बड़े भाई ने अपनी 9 साल की छोटी बहन को गला दबाकर मार दिया। और जिस बड़े भाई ने ये सब कुछ किया है उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, वो मात्र 13 साल का ही था। तो कैसे इतनी छोटी उम्र में किसी के दिमाग में इतनी ज्यादा हवस और हैवानियत भर सकती है। एक बड़ा भाई जिसको अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसी के साथ इतना हैवानियत भरा काम कर सकता है। और जब माँ और दोनों बड़ी बहनों को पता चला तो वो उस लड़के को बचाते हैं पुलिस से, उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इवन एक झूठी कहानी तक बनाते हैं पुलिस के आगे ताकि उस लड़के को बचा सके। ये केस दिखाता है कैसे आज भी इंडिया के कुछ घरों में लड़कों को लड़की के मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर वो घर का इकलौता लड़का है तो उसके लिए कोई भी हद पार की जा सकती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि कैसे 13 साल के लड़के में इतनी हवस और हैवानियत भर गई और कैसे पुलिस ने पकड़ा उस 9 साल की छोटी बच्ची के रेपिस्ट को। ये केस है MP रेप केस। 24 अप्रैल की शाम मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट के जावा पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। उस कॉल पर एक औरत बुरी तरह रो रही होती है। वो औरत रोते हुए बोलती है, मेरी बच्ची उठ क्यों नहीं रही है, इसको क्या हो गया है, सब कुछ तो कर लिया है मैंने, पर मेरी बच्ची को होश क्यों नहीं आ रहा है। और इतने में पीछे से आवाज आती है, माँ इसकी सांसें नहीं चल रही है। और इस कॉल पर ये बातें सुनने के बाद पुलिस को उस कॉल की सीरियसनेस समझ आती है और पुलिस तुरंत उस औरत के घर पहुंचती है। और उस घर में घुसने के बाद पुलिस देखती है कि आंगन में 9 साल की बच्ची बदहाल हालत में पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस उस 9 साल की बच्ची की सांसें और पल्स चेक करती है और पुलिस को पता चलता है कि वो 9 साल की छोटी बच्ची मर चुकी है। और उसके बाद पुलिस उस 9 साल की बच्ची की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है तो पुलिस को गर्दन पर उंगलियों के निशान दिखते हैं। और जब पुलिस बच्ची की माँ से बयान लेती है और उस बच्ची की माँ रोते हुए बताती है, मेरी आंख बीच रात में खुलती है और मैंने देखा बड़ी वाली लड़की के बराबर में मेरी 9 साल की बच्ची बदहाल हालत में पड़ी है। मैं उसको उठाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो जरा सी भी नहीं हिल डुल रही थी। उसके बाद मैंने ध्यान से उसको देखा, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। ये देखने के बाद मैं बहुत डर गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने तेज तेज चिल्लाकर उसका नाम पुकारा। उसके बाद भी वो जरा सी भी नहीं हिली। उसके बाद मैंने हर एक चीज से कोशिश की कि उसको उठा दूं। उसके मुंह पर पानी की झपकियां मारी, हर एक चीज की कोशिश की, लेकिन वो ना सांस ले रही थी ना जरा से भी हिल रही थी। और ये सब बताते बताते वो औरत बीच में ही रोने लगी। तो फिर पुलिस वालों ने उस छोटी बच्ची के गले पर उंगलियों के निशान देखे थे और वो इसीलिए उसकी माँ से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि घर में कोई घुस गया था। तो फिर उस बच्ची की माँ पुलिस को जवाब देती है कि नहीं, मेरे घर के अंदर कोई नहीं घुसा, ना ही मेरे घर से कोई भागता हुआ मैंने देखा। और फिर वो रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है कि आज क्यों मैं जमीन पे सोई, मुझे लगता है इसको कोई जहरीला कीड़ा काट कर चला गया, मुझे जमीन पर नहीं सुलाना चाहिए था इसको। और फिर वो बुरी तरह से रोने लगती है। लेकिन उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसके बाद गला दबाकर उसको मार दिया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस इस केस के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का फॉर्मेशन करती है जिसके हेड होते हैं SP विवेक सिंह। पुलिस के लिए उस बच्ची से जुड़े सारे मेल्स सस्पेक्ट थे, चाहे वो उसका स्कूल टीचर हो, आसपास रहने वाले पड़ोसी, या फिर उसके चाचा, मामा, या फिर उसका खुद का बाप ही क्यों ना हो। पुलिस के लिए हर एक आदमी अब सस्पेक्ट था। लेकिन पुलिस को दूर दूर तक 13 साल के भाई पर शक भी नहीं था। और होता भी क्यों, 13 साल के किस बच्चे के अंदर इतनी हैवानियत और इतनी हवस भरी होती है। तो फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास 2 मेन सवाल थे। पहला सवाल, क्या उस बच्ची का रेप किसी बाहर वाले ने किया है और घर पर पता चलने के बाद घर वालों ने उस बच्ची का मर्डर कर दिया, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या फिर उस बच्ची का रेप भी घर वालों में से किसी ने किया है और उसके बाद मर्डर भी उसी इंसान ने किया है। क्योंकि माँ के बयान के मुताबिक 24 जुलाई की रात ना तो कोई घर के अंदर आया और ना ही घर से कोई बाहर गया, तो उस बच्ची का मर्डर घर वालों में से ही किसी ने किया था। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस करीब 50 लोगों को एग्रेसिवली इंटेरोगेट करती है। और उस एग्रेसिवली इंटेरोगेशन के दौरान करीब 3 लोग थे जिनके स्टेटमेंट में बार बार चेंजेस आ रहे थे।
और वो 3 लोग थे, उस बच्ची की माँ और दोनों बड़ी बहनें। उसके बाद पुलिस के लिए वो तीनों प्राइम सस्पेक्ट बन गए थे। तो फिर पुलिस उन्हें एग्रेसिवली इंटेरोगेट करती है और उन पर दबाव डालकर काफी सारे क्वेश्चन पूछती है और इतना प्रेशर होने की वजह से छोटी लड़की टूट जाती है और वो पुलिस को सब सच बता देती है। वो सच जिसके बारे में पुलिस को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में पुलिस को थोड़ा सा भी अंदाजा भी नहीं था। तो वो लोग पुलिस को बताते हैं कि जब 24 जुलाई की बीच रात उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका 13 साल का भाई 9 साल की छोटी बहन का गला दबा रहा होता है। उसके बाद वो चिल्लाते हैं और अपने भाई को वहाँ से हटाते हैं और जब तक वो उस 13 साल के लड़के को हटाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस 9 साल की बच्ची की सांसें नहीं चल रही होती हैं। और इसके बाद पूछताछ में आगे पता चलता है कि वो 13 साल का लड़का बहुत समय से पोर्न देख रहा होता है। वो बच्चा मानो पोर्न एडिक्ट ही था और उसके अंदर इतनी ज्यादा हवस और हैवानियत भरी थी कि 24 जुलाई की रात जब वो 9 साल की छोटी बच्ची के बराबर में सोया तो उसने उस बच्ची का बीच रात में रेप कर दिया। और जब वो बच्ची उससे कहती है कि मैं पापा को सब बताऊंगी तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, तो वो उसको गला दबाकर मार देता है। और इसी बीच उस बच्ची की माँ और दोनों बहनों की आँख खुलती है और वो उस लड़के को 9 साल की बच्ची का गला दबाते हुए देखते हैं। तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि घर के इकलौते लड़के को कैसे बचाया जाए, कैसे वो लोग पुलिस के आगे अपनी कहानी रखे कि किसी को उस 13 साल के लड़के पर शक भी ना जाए। लेकिन उनमें से किसी ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि 9 साल की इनोसेंट बच्ची जिसकी जान गई वो भी उस घर की लड़की थी, वो भी उनकी सगी बहन थी। उसके बारे में किसी को एक बार भी दुख नहीं हुआ। तो फिर क्या ही पॉइंट है ऐसी माँ होने का या ऐसे किसी भी रिश्ते होने का, क्योंकि फैमिली का होने का मतलब तो यही है ना कि वो आपकी परवाह करे, आपको न्याय दिलवाए, आपके साथ खड़े रहें हमेशा। इवन ज्यादातर ऐसा होता है कि बड़ा भाई अगर मार भी दे ना छोटी बहन में और माँ को पता चल जाए तो फिर बड़े भाई को ना माँ छोड़ती भी नहीं है कि तूने कैसे मेरी बच्ची पर हाथ उठाया। और यहाँ इस लड़के ने अपनी 9 साल की छोटी बहन के साथ रेप करा और उसके बाद उसको मार दिया और उसकी माँ को उस बच्ची के बारे में परवाह ही नहीं, बल्कि उसने तो पुलिस के आगे झूठी कहानी बनाई और अपने लड़के को बचाने की हर एक कोशिश की। तो इसी के साथ यहाँ पर ये केस खत्म होता है। लेकिन वो 9 साल की बच्ची जिसको जस्टिस मिलना चाहिए था वो मिला और वो 13 साल का लड़का इतनी कम उम्र में पोर्न देखने लगा था। और इतनी कम उम्र में ऐसा एक्सप्लिसिट कंटेंट जब आप कंज्यूम करते हो तो आपका नेचर भी काफी ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है। साथ ही उसके अंदर इतनी ज्यादा हवस भर गई कि उसको अपनी 9 साल की छोटी बहन पर जरा सा भी तरस नहीं आया। और 13 साल के बच्चे, गाइस 13 साल के बच्चे नॉर्मली शिनचैन देखते हैं, सौरभ जोशी व्लॉग्स देखते हैं और नॉर्मली उन 13 साल के बच्चों से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो पोर्न देखेंगे और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। लेकिन इस पूरे केस में जो एक सबसे बड़ी गलती थी वो थी पेरेंटिंग की, चाहे वो उस 13 साल के लड़के का पोर्न देखना हो या फिर माँ और बहनों का झूठी कहानी बनाना।